एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, अंतिम आपके पास मौका है। संस्कृत का पेपर है, ये अच्छे से नंबर आप प्रोवाइड कर लेना। देखिए संस्कृत में पास होना बहुत ही आसान है। 2 से 3 चीजें आप करोगे ना, एक तो एप्लीकेशन कर लेना है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। यहां से निबंध की बात करूं, संस्कृत भाषा का ही निबंध करना है। श्लोक कर लीजिए सुभाष तानी के, आपटित का ध्यान से कर लीजिए, और आप इनका यदि तुक्का लगाओगे ना थोड़े बहुत, जिसमें भी आप पास हो जाओगे। तो चलिए सबसे पहले वो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आपकी, जो निबंध है, अवकाश है और आपटित गद्यांश, इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। संस्कृत भाषा अस्माकम का मतलब होता है हमारे, देशस्य मतलब देश की, प्राचीनतमा यानी कि पुरानी भाषा है। प्राचीन काले पुराने समय में सर्वे एव भारतीय, सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सर्वे मीन्स होता सभी, एव मतलब ही, थोड़ा शब्दों का चयन करना, ठीक है, सुनना ध्यान से, भारतीय संस्कृत भाषा में व्यवहार ही करते थे। मतलब पुराने समय में जो सभी लोग थे, वो भारत के जितने भी लोग थे वो संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। कालांतरे, कालांतरे मीन्स होता है समय के साथ, विविधा विभिन्न प्रकार की, प्रांतीय प्रांत राज्यों में, भाषा प्रचलित अवन, जैसे गुजराती, बंगाली, मराठी, ये सभी भाषाएं प्रचलित हुई, ठीक है, समय के साथ विभिन्न प्रांतीय भाषा प्रचलित हुई, अवन हो गया हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, किंतु संस्कृत का महत्व अज्ञपि, अज्ञ धन अपि, यानी अज्ञ का मतलब होता आज, अपि मतलब होता भी, आज भी, अच्छुनम वर्धते, किसका महत्व, संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, ठीक है, जो वेद है हमारे चारों, वो वेद भी संस्कृत भाषायामेव सन्ति, संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति, संस्कृत जो भाषा है भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको अब की बार जो इंग्लिश में पास इस तरह से कराया जाए, ठीक है, अच्छे से तैयारी कराऊं ताकि आपका पेपर किसी तरह का, देखिए संस्कृत भाषा का निबंध 100% आ रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन जो है आपकी, ठीक है, अवकाश वाली एप्लीकेशन आपकी 100% आ रही है ये, ठीक है, इसको भी सॉल्यूशन अभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा जो उद्देश्य यही है कि आप इस संस्कृत के पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त करो। और एक विशेष सूचना है आपके लिए कि जो 10th क्लास की आपको पढ़ाई है वो एकदम फ्री नोट्स के द्वारा, ठीक है, नोट्स के द्वारा, पीडीएफ के द्वारा आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सभी का प्यार बहुत सारा मिल रहा है, ठीक है, तो 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइब है, 2,10,000, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे बच्चे हैं, जिनमें से 20 से 30 हज़ार बच्चे कम से कम व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, इतने बच्चों का हैंडल कर पाना संभव नहीं है। जिसे पेपर खत्म होंगे आपसे पूरी चर्चा की जाएगी, ठीक है। 10th क्लास की पूरी तैयारी के लिए आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, पूरी पीडीएफ आपको सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, उपलब्ध करा, पेपर नहीं पूरी पढ़ाई, ठीक है, मैथ्स, संस्कृत, जो कुछ हो सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोचिंग में आपको पहले भी रिजल्ट बता दिया था, ये रिजल्ट है, ठीक है, कोचिंग का 96 पॉइंट है, 91 पॉइंट है, 89% है, 87, 80, इस तरह की परसेंटेज हर साल बच्चों की बनती है, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप भी अच्छे से नंबर प्राप्त करना, ठीक है। 10th क्लास की तैयारी में अच्छे से आपको करवाऊंगा, वो भी एकदम फ्री, किसी को 1 रुपया शुल्क देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अगला देखते हैं आगे। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकता आधार अस्ति, संस्कृत भाषा जो है भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। बस इसके बाद में ये जो हिस्सा है ना, यहाँ से संस्कृत भाषा यत् स्वरूपम अज्ञे प्राप्यते तथैव अज्ञता सहस्त्र वर्ष पूर्वम आसीत्, ये इतना हिस्सा आपको नहीं लिखना है, यहाँ से ये आसीत् तक मत लिखना, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा छिप गया था, ये यहाँ से ये आसीत् तक नहीं करना, ठीक है, ये एक लाइन मतलब, ठीक है, ये यहाँ से नीचे वाला संस्कृत यत् स्वरूपम अज्ञा, ठीक है, संस्कृत भाषा स्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति, ये कर लेना आप, ठीक है। इतनी सी चीज़ें करनी, यानी कि मैं थोड़ा सा निशान के द्वारा बता भी देता हूँ आपको, ये इतना और ये इतना, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो ये संस्कृत भाषा का निबंध हो गया है। इसके बाद में आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 22 में अवकाश, ठीक है, उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अवकाश आएगा, ये तरीका है लिखने का, इसी तरीके से आपको लिखना, ये हेडिंग नहीं लिखना है। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन शुरू करना सेवायाम से। सेवायाम मान्य प्राचार्य महोदया, मान्य प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश, ठीक है।
ये तो सब जानते हैं आप। उज्जैन नगरम की जगह आपका जो क्षेत्र हो, भोपाल नगरम है, ठीक है, विदिशा नगरम है, जो भी है। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, विषय क्या है? अवकाश प्रार्थना पत्र, छुट्टी की अवकाश के लिए। महोदय, यहां से समझिएगा, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है। यत यानी कि अहम में, एक एक वर्ड को ध्यान से समझिए। यद का मतलब होता है कि, अहम मतलब में, अज्ञ आज, सहसा बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो बुखार से पीड़ित, अस्मि हूं, ठीक है। यद मतलब हो गया कि, अहम का मतलब हो गया मैं, अज्ञ का मतलब होता है आज, सहसा बुरी तरह, ज्वर पीड़ितो बुखार से दुखी, और अस्मि मतलब होता हूं, ठीक है। तो सभी ने निवेदन है कि मैं आज क्या हूं, जो बुखार